सिविल सिविल सेवक प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो रे एग्ज़ाम 2023 और पीसीएस आरओ एआरओ 2023 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। और आज का जो टॉपिक है वो पंचायती राज एवं नगर पालिका है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि घुमा फिरा के इससे एक दो सवाल ज़रूर से ज़रूर पूछ लेता है। तो आइए एक एक करके इसको देख लेते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस सूची में वर्णित है? तो 11वीं अनुसूची में। देखिए 73वां संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची जहाँ आए आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पंचायती राज की बात हो रही है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। इम्पोर्टेंट चीज़ है। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होता है? तो प्रत्येक 5 वर्षों पे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। भारत के सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ, ये तो पेड क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 से शुरू हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय संस्तुति की। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वर्ष 1993 में। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ समितियां हैं। बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले आई, फिर बलवंत राय मेहता जो थी वो त्रिस्तरीय प्रणाली की संस्तुति की, और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय प्रणाली की संस्तुति की थी। और फिर आया GVK राव समिति, फिर सिंघवी समिति, फिर संथानम समिति, और फिर आया सादिक अली समिति। इसमें और भी समितियां हैं जिसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा पंचायती राज पे डिटेल वीडियो बना देंगे, और ऐसा वीडियो बनाएंगे कि उससे बाहर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो सिंघवी समिति द्वारा। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियाँ दी गई हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण का। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी की योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन करवाना अनिवार्य होता है? तो 6 माह के भीतर। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची देखिए, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व बताई गई हैं। इस सूची में 18 विषय हैं और इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% आरक्षण है। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं जो है वो ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय
परिषदें कार्यरत हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्य विधानमंडलों को। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज में संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो केरल में। अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 74वां और 73वां से पंचायत राज। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? तो पंचायती राज या स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा। यानी कि बीपीएल जो है वही मनरेगा में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो ग्राम पंचायतों का। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश। यहाँ देख लीजिए पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियाँ संवैधानिकरण के बाद। समिति का नाम जो है पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष थे ललित माथुर वर्ष 2001 में। फिर आया ग्रास रूट लेवल पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह वी रामचंद्रन अध्यक्ष थे 2005 में। फिर जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल श्रीमती राजवंत संधू 2008 में गठन हुआ। डीआरडीए का गठन हुआ 2010 में, अध्यक्ष थे वी रामचंद्रन। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति मणिशंकर अय्यर थे 2012 में इसका गठन हुआ था। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। और कमेंट में आप लोग ये बताइए कि ग्राम पंचायतों को कुल कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।